नमस्कार दोस्तों, इस समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर चलेंगे एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी चुनावों में ईवीएम के जरिए मतदान का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। इसके साथ ही दोस्तों आज की सभी बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। अब बंगाल में सेकुलर पार्टियों का खेल बिगाड़ेंगे ओवैसी, चुनाव लड़ने का किया है ऐलान। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ओवैसी ने एक बड़ा ऐलान किया है। बिहार के चुनावों में 5 विधानसभा सीटें जीतने के बाद एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ने जा रही है। ओवैसी ने कहा है कि वह अपनी पार्टी का विस्तार उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से ओवैसी एनडीए विरोधी पार्टियों के लिए मुसीबत बन सकते हैं, क्योंकि ओवैसी के ऐसा करने से सेकुलर और मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को ही होगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। अर्णब गोस्वामी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से भड़के हैं दुष्यंत दवे। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को लिखा है पत्र। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने शीर्ष अदालत के सेक्रेटरी जनरल को पत्र लिखकर के 2018 में एक इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका को चयनित तरीके से 11 नवंबर को एक अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किए जाने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। दुष्यंत दवे ने अपने पत्र में आगे कहा है कि यहाँ गंभीर मुद्दा मामलों का चयनित तरीके से सूचीबद्ध करने का है। उन्होंने कहा है कि हजारों नागरिक लंबे समय से जेलों में हैं और उनके मामलों को हफ्तों और महीनों तक सूचीबद्ध ही नहीं किया जाता है। लेकिन जब भी अर्णब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो उनका मामला कैसे और क्यों तुरंत सूचीबद्ध हो जाता है, ये यहाँ पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने कई सवाल खड़े किए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। नीतीश कुमार की आने वाले वक्त में बढ़ सकती है मुश्किलें, वेट एंड वॉच मोड में बीजेपी के नेता। रिपोर्ट में हुआ है भयंकर खुलासा। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, पीएम मोदी से लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को जीत की बधाई तो दे दी है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो इस बार नीतीश कुमार के लिए रास्ते आसान बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले दिनों में उन्हें साइडलाइन भी किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि 6 महीने के बाद नीतीश कुमार पर तलवार लटक सकती है। बीजेपी के कई नेता उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने बीजेपी के कुछ नेताओं के हवाले से दावा किया है कि नीतीश कुमार को सीएम बनाने का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। ऐसे में उन्हें सत्ता फिलहाल के लिए अभी तो सौंप दी जाएगी। हालांकि पार्टी अपने विकल्प खुले रखेगी। अगले 6 महीने के बाद पार्टी अपने फैसले पर फिर से विचार कर सकती है। ऐसी बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। आने वाले वक्त में साफ तौर पर बीजेपी बढ़ा सकती है जेडीयू की मुश्किलें, क्योंकि इस समय बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, जेडीयू छोटी पार्टी यहां पर हो गई है, यानी कि कम सीटें आई हैं। इस लिहाज से तो देख सकते हैं कि साफ तौर पर मुश्किलें बढ़ना यहां पर लाजमी है नीतीश कुमार की। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा आरोप। बोले लोकतंत्र को रौंदने में लगी है डबल इंजन की बीजेपी सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार लोकतंत्र को रौंदने में लगी है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार न सिर्फ लोकतंत्र को रौंदने में लगी है, बल्कि मतदान में धांधली से मतदाता के अधिकार पर चोट पहुंचती है और इससे लोकतंत्र की पवित्रता नष्ट होती है। हमें इन स्थितियों के प्रति सावधान रहना है, ये यहाँ पर कहना है अखिलेश यादव का। और यहाँ पर जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चले दोस्तों, बिहार चुनाव, संजय राउत ने तेजस्वी यादव को बताया है मैन ऑफ द मैच। नई सरकार को लेकर के जताया है संदेह। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, शिवसेना के नेता संजय राउत ने आरजेडी के नेता
तेजस्वी यादव की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में मैन ऑफ द मैच बनकर के उभरे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे तेजस्वी यादव। तो वहीं संजय राउत ने बिहार में अगली एनडीए सरकार की स्थिति पर संदेह व्यक्त किया है। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए ने 125 सीटें जीती हैं, जबकि महागठबंधन ने 110 सीटें जीती हैं। तो वहीं इस बीच संजय राउत ने आगे कहा है कि बहुमत बहुत मामूली है और कुछ भी आगे हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीसरे स्थान पर रही है और अगर कोई भी जीत का जश्न मना रहा है तो यह एक मजाक है, ये यहाँ पर कहना है संजय राउत का। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। उत्तर प्रदेश में पत्रकार की पिटाई पर राहुल गांधी ने पूछा, क्या खास पत्रकारों के लिए ही अधिकार याद आएंगे? आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने यूपी में बीजेपी नेताओं के द्वारा एक पत्रकार विनय तिवारी की बेरहमी से पिटाई का मुद्दा उठाया है। उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि यूपी के पत्रकार विनय तिवारी को बीजेपी के गुंडों ने बेरहमी से पीटा है। अधिकारों की बात चली है तो सोचा पूछ लें कि कुछ चुनिंदा पत्रकारों के लिए ही अधिकार याद आएंगे या विनय तिवारी जैसे पीड़ितों के लिए भी अधिकार लोगों को याद आएंगे। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को लिया है निशाने पर, क्योंकि इससे पहले बीजेपी अर्णब गोस्वामी के समर्थन में उतर आई थी, लेकिन बीजेपी के ही नेताओं ने अब यहाँ पर यूपी में एक पत्रकार की बेरहमी से पिटाई की है, तब सभी चुप हैं। इसी को लेकर के राहुल गांधी ने घेरा है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। बिहार चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस का बड़ा आरोप, सीएम हाउस के इशारे पर जनमत का हुआ अपहरण। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन बिहार में अधिकारियों ने सत्ताधारी दल के इशारे पर जनमत का अपहरण कर लिया। पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि मतगणना के दिन हुई हेराफेरी को बिहार की जनता भी अब समझ चुकी है और भविष्य में इसका जवाब जनता जरूर देगी। तो वहीं सांसद अखिलेश सिंह ने कहा है कि जहां जीत हार का अंतर कम था वहां महागठबंधन के उम्मीदवारों को हरा दिया गया। पार्टी के नेता प्रेमचंद मिश्रा की माने तो मतगणना के दिन बिहार में जनमत की चोरी की गई है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने आरोप लगाया है कि मतगणना के दिन 3 बजे के बाद सीएम हाउस के इशारे पर अधिकारियों ने ईवीएम बदलने की कोशिश की। मतगणना के दिन जो हेराफेरी हुई है उसे जनता समझ रही है और भविष्य में यह उजागर होकर के रहेगा, ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने की है बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की साजिश की और इशारा, कहा हाथ के पंजे में कमल का फूल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से एनडीए खेमा में खुशी की लहर है, तो वहीं विरोधियों को इसमें साजिश की बुआ रही है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी 10 सीटों पर मतगणना में गड़बड़ी का दावा करते हुए राज्य चुनाव आयोग से शिकायत भी कर चुकी है। तो वहीं राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस के नेता भी ईवीएम में खामी होने का दावा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के साथ साथ अब बिहार में बीजेपी की साजिश होने की बात कही है। उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी को लिया है निशाने पर। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, संजय सिंह ने यहाँ पर ट्वीट किया और कहा कि आखिर क्यों गोवा जनता ने वोट दिया कांग्रेस को, सरकार बन गई बीजेपी की। कर्नाटक जनता ने वोट दिया कांग्रेस को, सरकार बन गई बीजेपी की। मध्य प्रदेश जनता ने वोट दिया कांग्रेस को और सरकार बन गई बीजेपी की। बिहार कांग्रेस ने जबरन लिया 70 सीट, सरकार बन रही है बीजेपी की। हाथ के पंजे में कमल का फूल, ये यहाँ पर संजय सिंह ने ट्वीट किया है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। बिहार के नतीजों को लेकर के उमा भारती के बयान पर मनोज झा का पलटवार, कहा ये टिप्पणी अवांछित है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार नतीजों को लेकर के उमा भारती के बयान पर आरजेडी के नेता मनोज झा ने यहाँ पर पलटवार किया है। मनोज झा ने कहा है कि मैं उमा भारती से आग्रह करूंगा कि आप बिहार की राजनीति को समझिए, बिहार को समझिए, लालू जी को, तेजस्वी जी की राजनीति को समझिए। ये अवांछित टिप्पणी है। बिहार के लोगों ने जो वोट दिया है ये बदलाव का जनादेश है, ये यहाँ पर कहना है आरजेडी के नेता मनोज झा का। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो आप लोगों ने HRI न्यूज पर जानी है।
वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।